हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कौन से एंगल का वैल्यू कितनी होती है, कौन से एंगल की वैल्यू कितनी होती है, वो मैंने सारा एक शॉर्ट्स में डाला हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उससे समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दूंगा। जैसे देखिए, साइन और कॉस के एंगल को समझने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक का बस ज्ञात कर लो, साइन का जान लो, कॉस का अपने आप ही निकाल लोगे। ठीक है ना। जैसे देखो, साइन का जो जीरो की वैल्यू होती है वो कॉस के जीरो की वैल्यू के बराबर होती है। साइन के जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो होती है। और साइन के 90 के कॉस के 90 की वैल्यू जीरो, अपोजिट होती है सारी। जैसे साइन 30 का कितना होगा, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। अब कॉस 60 का होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। ठीक है, साइन 60 का होता है √3/2, इसके कॉस 30 का होता है, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। देखो, साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 के बराबर है, और जहां साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 के बराबर है। बस इसी को थोड़ा आप समझने की कोशिश कर लो तो आप साइन और कॉस की वैल्यू सारा निकाल लोगे। अगर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लिया तो इन दोनों के रेशियो से आप tan की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, साइन और कॉस की बस वैल्यू आपको समझनी है। उसके बाद tan निकल जाएगा साइन और कॉस से, और tan से cot निकल जाएगा, और साइन से कोसेक निकल जाएगा, और कॉस से सेक निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे आपस में अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, यानी साइन 30 की जो वैल्यू होगी, बस ये दिमाग में सेट करना है, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की होगी, और 45 की डिग्री सारी आपस में बराबर होती है। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, √3/2 इंटू, अभी मैंने क्या बोला, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 के बराबर होगी, कॉस 30 की वैल्यू सेम, प्लस साइन 30 की जो वैल्यू थी मैंने वो कॉस 60 के बराबर होती है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, और cos 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। क्या बोला था मैंने कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 के बराबर होगी, और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 के बराबर होगी। ठीक है, अब इसको रूट में जब सेम नंबर हो, आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। ध्यान से सुनो, अगर दो नंबर जो हैं एक ही रूट में हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 और √3, रूट में एक ही नंबर है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। √3 का √3 में गुणा हुआ तो रूट हट गया, 3 बस बचा, अपन 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अब देखो, अब इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, यानी हर बराबर है, तो बस अंश अंश को जोड़ लेंगे, 3 और 1 आपस में जोड़ेंगे तो 4, और 4/4, 4 1 कम 4 बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, वैसे ही इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 45 यानी sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2।
ठीक है। अब ये क्या अब sec 30 की पूछ रहा है। sec 30 के लिए आपको cos 30 पता होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sec की क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी √2/√3 प्लस। अब cosec 30 का पूछ रहा है। sin 30 का होता है 1/2, sin 30 का होता है 1/2, cosec 30 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं 1/√2 अपॉन, अब इसका हर बराबर है नहीं, हर बराबर करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं से कर देते हैं सीधे। 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 अपॉन √3। अब इसके पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन समझाए थे बहुत सारे, क्या बोला था, ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच का बीच से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 अपॉन, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √2 बाहर और ये 2 + 2√3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द चॉइस। अब इसमें क्या दे रखा है 2 tan 30 अपान, इसका सॉल्व निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 का होता है 1/√3, ठीक है। 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का क्या होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, अभी मैंने क्या बोला था, जब सेम नंबर रूट में हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखो, वैसे नहीं समझ रहे हो तो कभी भी रूट का, अगर हम रूट वाले वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है। यहाँ पे रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 अपॉन, इसका हर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1 अपॉन 3, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्या होगा 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3। आवास में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का नीचे, ऊपर का नीचे, बीच का बीच में, क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 अपॉन 4√3। अब 2 से 4 कैंसिल। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 को क्या कर सकते हैं हम √3 × √3 लिख सकते हैं अपॉन 2 × √3। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा कितना √3/2 बचा, हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी समझा देता हूं मैं। क्या लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1 - 1, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 + 1, 1 में से 1 गया 0, 0/1, 0/1 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया है। इसके बाद बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं आगे अगले वाले वीडियो में वो दोनों क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।